हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, ये जो वीडियो है वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए मैंने रेस्पिरेशन प्रोसेस जो इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए लास्ट वीडियो में बता दिया है। ये आपके श्वसन जो प्रक्रिया होती है वो कैसे होती है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए श्वसन की परिभाषा क्या होती है। वैसे मैंने आपको लिखा रखा, लेकिन अब इसको डिटेल में देखेंगे। हमें पता है कि श्वसन के लिए हमें क्या चाहिए, जो भी आपके पाचन प्रक्रिया हुई है उससे हमें जो आपका सरल आपका जो बना है भोजन का पदार्थ वो आपका था ग्लूकोज। अब ग्लूकोज का क्या होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति में टूटना। तो श्वसन प्रक्रिया क्या होती है, वो जो ग्लूकोज मिला ये जो ऑक्सीजन की उपस्थिति भी हो सकती है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति भी हो सकती है। उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति में जब ग्लूकोज टूटेगा तो हमें क्या चाहिए, क्या मिलेगी, ऊर्जा मिलेगी। इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, श्वसन कहते हैं। तो सबसे पहले अब देखिए, अब ग्लूकोज टूट रहा है तो ग्लूकोज टूटता कैसे। तो ये जो ग्लूकोज का टूटना होता है वो आप इधर देखे हम, ग्लूकोज का टूटना ये पूछा जाता है एग्जाम में, इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। सबसे पहले ग्लूकोज टूट रहा है, मतलब सबसे जो पहला स्टेप होगा वो ग्लूकोज। इधर मैंने आगे लिखा है 6C। सी मतलब होता है कार्बन। अगर पूछे ग्लूकोज कितना कार्बन का आपके जो अणु है तो हम बोलेंगे 6 कार्बन का अणु है, क्योंकि जो ग्लूकोज होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, C6H12O6। ये किसका फॉर्मूला होता है, आपके ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है। अब ये जो ग्लूकोज होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, तो वो कन्वर्ट हो जाता है आपके पायरुवेट में। तो दूसरा स्टेप क्या होता है, ग्लूकोज का टूटना, किसमें टूटना, पायरुवेट में। वो 6 कार्बन का था, पायरुवेट कितना कार्बन का, 3 कार्बन का। जब भी कोई चीज तोड़ते हैं तो उससे क्या निकलती है, ऊर्जा। तो पायरुवेट के साथ मैंने प्लस में क्या लिखा है, ऊर्जा लिखी है। मेन ये तो आपके इतना सा सिंपल सा प्रोसेस था, ग्लूकोज का पायरुवेट में टूटना। अगर पूछे ये प्रक्रिया कहाँ हो रही है, ग्लूकोज का टूटना पायरुवेट में प्रक्रिया कहाँ हो रही है, तो आप बोलोगे कोशिका द्रव्य में। क्लास 9 में आपके कोशिका जो आपके दे रखी कोशिका द्रव्य के बारे में आपने पढ़ा होगा, ये वही कोशिका द्रव्य है। अब क्या होता है, ये जो पायरुवेट में बनता है, ये पायरुवेट 3 जो होता है 3 पाथ से निकलता है। इसके 3 तरीके होते हैं, या तो पायरुवेट ऑक्सीजन की उपस्थिति में टूटेगा, या पायरुवेट बहुत कम ऑक्सीजन की में टूटेगा, या पायरुवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटेगा। यहाँ क्या होता है, सबसे पहले हम देखेंगे जो पायरुवेट है वो क्या है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। पूछा जाता है कि पायरुवेट का ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब टूटना होता है तब आपके प्रोडक्ट क्या बनता है, प्रोडक्ट जो आपके पदार्थ बनता है वो क्या बनता है। तो आप ध्यान रखना, पायरुवेट किस में बदल, ऑक्सीजन उपस्थित है मतलब ऑक्सीजन का लेना। ऑक्सीजन है तो कौन सी गैस निकलती है, CO2। तो लिख दिया मैंने CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। हर बार कोई चीज टूटेगी तो क्या साथ में क्या निकलेगी, ऊर्जा निकलेगी। तो आप इधर देखो